एक और अपडेट यहाँ पर देते हैं अखबार। दुबई के अल नहादा में भी हमला होने की खबर है और ईरान ने मिसाइल से यहाँ पर हमला किया है। अब दुबई में अलग अलग जगहों पर ईरानी मिसाइल पहुंच रही है। देखिए आप तस्वीरें सामने आई हैं अल नहादा इलाके की, जहाँ पर ये काला धुएं का गुबार उठता हुआ इस हमले के बाद यहाँ पर नजर आया है। अब लोगों में बड़ी फिक्र है इस बात को लेकर, क्योंकि दुबई ऐसी जगह है जो आप जानते हैं दुनिया भर से सैलानी जाते हैं और काफी चर्चित जगहों में से एक है। और अब यहाँ पर ईरान की मिसाइलें पहुंच रही हैं तो लोगों में दहशत है यहाँ पर। और ये भी बता दें कि ईरान की मिसाइलें यहाँ पर क्यों पहुंच रही हैं। इसलिए पहुंच रही हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में अलग अलग मुल्कों में अमेरिकी बेसेस भी हैं। जैसे बहरीन पर भी हमला हुआ था, कतर के वहां पे भी हमला हो रहा है। जहां जहां ईरान ने कहा है कि अमेरिकी बेसेस इस इलाके में है, इस रीजन में है, वहां पर अमेरिका के खिलाफ ये हमला कर रहा है ईरान, क्योंकि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको क्षति पहुंची। और सबसे बड़ी बात, शोक में डूबा हुआ है ईरान और इस वक्त एक एक करके अपनी वो जो कार्रवाई है या पलटवार है उसको एक स्ट्रैटेजाइज कर रहा है। यहाँ खबर आ रही है कि दुबई के अल नहादा में भी हमला हुआ है और दुबई जो है वो एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर की एक कनेक्टिंग पॉइंट है और वहां से हवाई जहाज पूरी दुनिया में जाती है। इसलिए पीवी सिंधु वहां पर कल से अटकी हैं, एयरपोर्ट पे एक से तबाही है। हमारे साथ राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से। राजीव, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो कुछ हो रहा है वो एक्सपेक्टेड है। जिस तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर को अमेरिका और उसके जो इजराइल ने मार गिराया है और अमेरिका ने जो धमकी दिया था उसका असर देखने को मिल रहा है। हमला बेशक दुबई में हो रहा है या बहरीन में हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं ये सीधा अमेरिका पर हमला है, क्योंकि इन सारे जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है इनका सुरक्षा ने लिया था और अमेरिकी बेस को एक एक करके जो निशाना बना रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान जो है चुका नहीं है या खत्म नहीं हुआ। यह नहीं भूलनी चाहिए कि ईरान की जो असली ताकत है, जो मिसाइल की जो ताकत है, ड्रोन की ताकत है, उसका अब इस्तेमाल कर रहा है। और उसकी जो मिसाइल की बात कीजिएगा, जो हाइपरसोनिक, जिसके रेंज जो है करीब 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, जिसके दायरे में जितने सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री है सब आ जाते हैं। फतह 1 की बात कीजिए, फतह 2 की बात कीजिए, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको आप आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। उसके पास जिस तरह के ड्रोन है यानी एक ऐसा ड्रोन है कि जो हथियार एक बॉम्ब की तरह होता है और जहां जाता है वो फट जाता है और बहुत भारी संख्या में नुकसान पहुंचाता है। तो ईरान के बारे में जो कहा जा रहा था, ईरान की जो असली ताकत है वो दिखा रहा है और अपना नुकसान जो हुआ है उसका बदला लेने की कोशिश कर रहा है।